जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्या सब उसका पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने घंटे मिलते, नेगेटिव मार्क्स होता है कि कितना क्वेश्चन सही करने पर यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में बात किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है, उन सभी चीज़ों के बारे में। और मैंने भी 2024 में खुद इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया था जिसमें मुझे जो है 6 रैंक प्राप्त हुआ था और मैं अभी बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, हम लोग बारी बारी से जो है एक एक क्वेश्चन को इसमें देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए। सबसे पहला अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन था कि सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, सेल किस वर्ड से डिराइव है। ठीक है, सेल जो वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है। तो आप लोगों को पता होगा कि सेल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, और वो पूछा जाए, ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को इसमें एक चीज़ और पता होगा कि जिस भी वर्ड के अंत में कल्चर लगा होता है, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, इस टाइप के जितने भी वर्ड हैं जिसके अंत में कल्चर लगा होता है वो सभी क्या होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। और जिस वर्ड के अंत में लॉजी या नोमी लगा हो, ठीक है, लॉजी लगा हो या नोमी लगा हो, जैसे नोमी से क्या हो जाए, एग्रोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लॉजी से क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, पेडोलॉजी हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड हैं तो ये सारे वर्ड जो है वह जो है ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एग्जाम में कि जो है पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो वहाँ पर ऑप्शन था अलग में लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, फ्रेंच। ठीक है, तो इसमें किसी एक ऑप्शन को चुनना था। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल देखिए कि लॉजी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रीक को चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिन और ग्रीक बोथ। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे कोई बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। उसमें एक क्वेश्चन था कि मक्का में क्रोमोजोम नंबर कितना होता है। ठीक है, यानी कि क्रोमोजोम नंबर इन मेज। ठीक है, मक्का के पौधे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों को पता भी होगा। 2n बराबर कितना होता है, 20। ठीक है, मक्का से एक और क्वेश्चन था कि मेज जो है किस प्रकार का प्लांट है। ठीक है, यानी कि मक्का जो किस प्रकार का प्लांट है, ऑप्शन था C3, C4, KM। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4 प्लांट है। ठीक है, मक्का से एक और क्वेश्चन था कि जो है पॉपकॉर्न मेज जो होता है, ठीक है, पॉपकॉर्न मेज, इसका साइंटिफिक नेम यानी कि इसका बोटानिकल नेम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज एवर्टा। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आप लोग को कॉपी में नोट करना है, ताकि जब आप लोग बाद में फिर जब आप लोग कभी पढ़िएगा उसको कॉपी से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहते हैं, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जितना अधिक कॉपी में लिखेगा उतना अधिक आपका प्रैक्टिस होगा, उतना अधिक दिमाग में वो चीज़ जो है जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए आप लोगों को कोशिश करना है कि जो है कॉपी में लिख कर ही पढ़ना है, इसको स्क्रीनशॉट के चक्कर में इसका नहीं रहना है। ठीक है, तो ये सब कुछ मेज से क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था कि हाइब्रिड मेज का सीड रेट कितना होता है। ठीक है, हाइब्रिड मेज का
सीड रेट इसका होता है 18 kg पर हेक्टेयर। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें धान से, तो धान से भी कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे बोरो राइस, ठीक है। अस अमन बोरो राइस का जो है सोइंग टाइम पूछा गया था कि बोरो राइस का जो है सोइंग टाइम कब है, यानी कि बोरो राइस की बुआई कब करते हैं, कि जो है बुआई करते हैं नवंबर से दिसंबर के मंथ में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था फादर ऑफ स्टैटिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फादर ऑफ स्टैटिक्स। अगर आप लोग को यहाँ पर अगर अच्छा रैंक लेकर आना है तो आप लोग को स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, इन तीनों पर बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप लोग का 1 से 10 रैंक में आ सकता है। और आप लोग जो डिपार्टमेंट को चूज कीजिएगा वो आप लोग डिपार्टमेंट मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? R.A. फिशर, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या है? रोनाल्ड ए फिशर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, क्या स्टैटिस्टिक्स का उपयोग जो है अलग अलग एग्रीकल्चर, ये अलग अलग साइंस के जो ब्रांच होते हैं, जैसे कि जो मेडिसिन का ब्रांच होता है, जो एग्रीकल्चर का ब्रांच होता है, जो और भी बहुत सारे जो साइंस के ब्रांच होते हैं, उसमें इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला बार यूज किया था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था PAR का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। PAR इज मेजर्ड बाय, PAR को हम लोग जो है किससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम सेंसर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद धान से क्वेश्चन था कि धान के खेत से जो है कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड इन पैडी फील्ड, ठीक है। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? आप लोगों को पता होगा मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था कि अगर हम पर्ल मिलेट यानी कि अगर हम बाजरा की खेती जो है ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करते हैं तो उसका सीड रेट कितना होगा, ठीक है। सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट इन ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड से अगर हम लोग बाजरा की खेती करते हैं तो उसका बीज रेट, उसका सीड रेट होता है 2 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद था एक क्वेश्चन था एग मार्क से, ठीक है। एग मार्क आप लोगों को पता होगा, एग मार्क का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। इसका स्थापना जो है 1937 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो इससे यह क्वेश्चन था कि एगमार्क क्या करता है, ठीक है। तो एगमार्क का काम जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसके जो है क्वालिटी और प्योरिटी को बताना, ठीक है। यानी कि इट इंडिकेट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग नोट कर चलिए। इसमें पूछा था कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, यानी कि शुगर केन का मतलब क्या हुआ? गन्ना, ठीक है। गन्ना का जो इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या था? फ्लावरिंग पार्ट, फूल वाला जो पार्ट होता है उसके इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं एरो, ठीक है। और पूछा गया था क्या कि 12 नंबर क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं के इन्फ्लोरेसेंस क्या हो? इसको बोलते हैं हेड, ईयर या स्पाइक, ठीक है। ये सभी, और यहाँ के एग्जाम में क्या होते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन ही आता है, ठीक है।
अगर आप लोग को जो बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग को वो अगर आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं तो आप लोग का यहाँ पर जो बहुत अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि नॉर्मल सोइंग में जो है वीट यानी कि गेहूं का सीड रेट कितना होगा, वीट का सीड रेट कितना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सोइंग की बात करें तो वो हो जाएगा 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि वेजिटेबल जो होते हैं वो किस में रिच होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स आर रिच इन, वेजिटेबल्स मतलब जो सब्जी खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। वेजिटेबल्स आर रिच इन, तो इसमें क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि जो चौथा जो कृषि रोड मैप है वो जो है कौन लॉन्च किया था, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ कृषि रोड मैप, ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या कि कृषि रोड मैप का यह मतलब हुआ अगर हम लोग को बिहार में कृषि का विकास करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। मतलब कि कौन कौन सा स्कीम के द्वारा हम उसको जो है कृषि में जो है सुधार कर सकते हैं, किसान को फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक जो है मैप बनता है, ठीक है। तो फोर्थ कृषि रोड मैप जो है किसके द्वारा जो है उसका शुभारंभ किया गया था, तो वो थे भारत के जो राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन जो है नीतीश कुमार भी था, ठीक है। तो बहुत लोग नीतीश कुमार भी लगा दिए। फोर्थ कृषि रोड मैप, ठीक है। तो किसके द्वारा ये जो है शुभारंभ किया गया था, तो ये थे द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी कि फोर्थ कृषि जो है रोड मैप, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन था गोल्डन राइस, ठीक है, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन राइस किस में रिच होता है, तो ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए, ठीक है। गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जो खरीफ क्रॉप होते हैं, जो खरीफ क्रॉप होते हुए क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन था शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, DNP यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट, इनमें से कोई नहीं। जो खरीफ क्रॉप होते हुए शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, ठीक है। और जो रबी क्रॉप होता है, वह जो है लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो है कोफिशिएंट, ठीक है, रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो है वो रेंज कितना होता है, ठीक है। तो इसका रेंज होता है +-1 से लेके +1 तक, ठीक है, या +1 से -1 तक बात एक ही हुआ, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आता है कि रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ये होता है -∞ से लेकर 2 +∞ तक, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आता है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लिख लीजिए, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का जो वैल्यू कितना कितना बीच रहता है, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 1 के बीच होता है, ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद था क्या कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है उसका 3 बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो जब हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका 3 बेसिक प्रिंसिपल होता है। कौन कौन होता है, एक होता है रेप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन और एक होता है लोकल कंट्रोल, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स अच्छा होगा उस स्टूडेंट का जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, उसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम कुछ और क्वेश्चन पेपर की बात करें, ठीक है,
22-23 नंबर आप लोग लिख लीजिए। एक क्वेश्चन था 20 पाइरीवेक सोडियम, 20 पाइरीवेक सोडियम का उपयोग किस क्रॉप में करते हैं। यह एक हर्बिसाइड है, इसका उपयोग करते हैं राइस में। जब हम DSR यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस का उपयोग करते हैं तब हम इसका जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन था हम लोग में 24 नंबर की बात करें कि मैनेज कहाँ है। ठीक है, मैनेज, तो मैनेज जो है वो हैदराबाद में है, मैनेज जो है वो हैदराबाद में। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चन हम लोगों में पूछे गए थे और यहाँ के एग्जाम में जो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को लिख के कॉपी में याद कर लेना है। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में आए थे उसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।